तो पहले ही इतना दुखी है और शायद वो इसके प्राण बख्श दे। अगर ऐसा अशुभ नाम रखने से मेरे बच्चे की रक्षा होती है तो ठीक है, हम इसका नाम यही रखते हैं, दुखी। बड़ा होता है और अपने माता पिता से दूर के गांव में जाकर हृदय चैतन्य नाम के गुरु से दीक्षा लेने की बात करता है। उसकी माता कहती है कि वो अपने पास के ही गांव के किसी गुरु से दीक्षा ले ले, परंतु दुखी तो हृदय चैतन्य को अपना गुरु मान बैठा होता है। तो आइए देखते हैं दुखी हृदय चैतन्य के आश्रम। हरे कृष्ण गुरुदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तुम कौन हो? मेरा नाम दुखी है। दुखी, ये कैसा नाम है? ये संसार में तो दुखों का घर है और मैं इस संसार का निवासी, इसलिए मेरा नाम दुखी है। तुम मेरे शिष्य क्यों बनना चाहते हो? एक बार आपके गुरुदेव गौर निताई के सामने कीर्तन कर रहे थे। उस कीर्तन की ध्वनि को सुनकर गौर निताई अपने बिगड़े से बाहर आकर नृत्य करने लगी। फिर और आपके गुरुदेव छड़ी उठाकर उनके पीछे भागने लगे। फिर कहा, श्री प्रभु मां चैतन्य ने आपके हृदय में आश्रय लिया। जिनके हृदय में चैतन्य मां प्रभु हो, उनके आश्रय में उनके शरण में कौन नहीं आना चाहेगा। कृपया आप मुझे राधा कृष्ण की भक्ति प्रदान कीजिए और अपना आश्रय दीजिए। तथास्तु, आज से तुम्हारा नाम होगा दुखी कृष्णदास। हृदय चैतन्य दुखी को गुरु दीक्षा देते। मैं तुम्हें ये सेवा देता हूँ कि तुम नित्य सेवा कुंज में ब्रह्म मुहूर्त से पहले झाड़ू लगाने की सेवा करोगे। तुम रोज अपने गुरु मंत्र का जप करना और उनकी सेवा करना। जाते हुए उन्हें वहां पर एक सुंदर नुपुर यानी पायल मिलती है। ये नुपुर तो कितनी दिव्य है। इधर एक अरे ललिता, अरे विशाखा, देखो तो मेरे नुपुर कहाँ चले गए। मेरे नुपुर को ढूंढो। राधा रानी, आपके नुपुर कल रात श्री कृष्ण के साथ रास मंडल करते हुए शायद सेवा कुंड में गिर गई है। अरे हाँ, मैंने अभी देखा, वह एक महात्मा के हाथ लगी है। अपनी नुपुर को वापस लाने का कार्य मैं तुम्हें सौंपती हूँ ललिता। जी राधा रानी, अभी ले आऊंगी। ललिता सखी एक बूढ़ी ब्राह्मणी के रूप में दुखी कृष्णदास के पास पहुंचती है। जी हाँ, ये नुपुर तो कितनी दिव्य है। यह नुपुर मेरी ही है, कृपया मुझे वापस कर दो। नहीं, ये नुपुर आपकी नहीं लगती। हाँ, असल में यह नुपुर मेरी बहू की है, कृपया मुझे वापस कर दो। ये नुपुर बहुत दिव्य है, ये आपकी बहू की नहीं लगती। कृपया आप मुझे अपना असल परिचय दीजिए। यह तो बहुत ठीक व्यक्ति लगता है, आंखें बंद करो। तुमने सही पहचाना, ये नुपुर श्रीमती राधा रानी की है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। मैं धन्य हो गया। हे ललिता सखी, कृपया मुझे राधा रानी के दर्शन करवा दीजिए। मैं तुम्हें राधा रानी का मंत्र देती हूँ। तुम इस मंत्र का जाप करते हुए राधा कुंड में स्नान करना और फिर तुम राधा रानी के दर्शन कर पाओगे। हाँ, ये कैसे? दुखी कृष्णदास, घबराओ नहीं। अब तुम राधा रानी के नाम की कनक मंजरी हो। अब तुम राधा रानी के दर्शन कर सकते हो। क्या सच? राधा रानी के धाम में। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।
पाकर मैं धन्य हो गई। कृपया इस नुपुर को आपको पहनाने की सेवा मुझे प्रदान कीजिए। कनक मंजरी, तुमने 12 साल तक सेवा कुंज में मेरी बहुत सेवा की। उसी सेवा से प्रसन्न होकर मैंने स्वयं की जान बूझकर तुम्हें दुखों कहाँ छोड़ी थी, ताकि तुम मेरे दर्शन कर पाओ। मैं धन्य हो गई श्री राधे, मैं धन्य हो गई। कृष्णदास को श्यामा नदी तिलक लगाया जाता है। दुखी कृष्णदास, ये कैसा अजीब नाम है? कृष्ण के भक्त कभी दुखी हो सकते हैं क्या? नाम भी बदलना चाहिए। दुखी कृष्णदास, तुम श्यामा सुंदर की श्यामा को बहुत आनंद दे रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारा नाम रखती हूँ श्यामानंद। श्यामानंद बहुत अद्भुत नाम है यह तो। ठीक है श्यामानंद, अब तो वापस जा सकते हो, परंतु हाँ, ध्यान रखना कि जो कुछ भी यहाँ घटित हुआ है इसके बारे में किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। हाँ, तुम चाहो तो इसके बारे में जीव गोस्वामी को बता सकते हो। फिर ठीक है ललिता सखी, पर क्या आप मुझे यहाँ से वापस भेज रही है? पर राधा रानी के शरीर में जो एक बार आ जाता है वो तो भौतिक जगत वापस जाता ही नहीं। फिर आप मुझे वापस क्यों भेज रही हैं? राधा रानी, मुझे अपने चरणों से दूर मत कीजिए। श्याम सुंदर हृदय से प्रकट हुए हैं। तुम धरती पर वापस लौटकर इनकी सेवा करना, सेवा को प्रकाशित करना, और तुम जब भी मुझे याद करोगे, मैं श्याम सुंदर के साथ राधा तुम्हें हमेशा दर्शन दूंगी, और अगले जन्म में तुम मेरे धाम कनक मंजरी के रूप में सेवा करने के लिए हमेशा अवश्य आओगे। इतना कहकर श्रीमती राधा रानी वहां से अदृश्य हो जाती है और इस प्रकार दुखी कृष्णदास, जो श्रीमती राधा रानी की कनक मंजरी है, श्यामानंद के नाम से जाने जाते हैं। श्यामानंद यही सारी दिव्य घटना श्री जीव गोस्वामी को बताते हैं। श्यामानंद, श्यामानंद, मैं तुम्हारे अलीन कृपा के धन्य हो गया। श्यामानंद नाम तुम्हें ललिता सखी ने दिया है और पंडित तुम्हें मैं देता हूँ। आज से तुम पूरे संसार में श्यामानंद पंडित के नाम से जाने जाओगे तथा तुम राधा श्याम की विग्रह की नित्य सेवा करोगे। और इस प्रकार आज भी जो वृंदावन में श्री श्री राधा श्याम सुंदर के सुंदर विग्रह के दर्शन करते हैं ना, वह श्यामानंद पंडित यानी दुखी कृष्णदास की सेवित विग्रह है, जो कि श्रीमती राधा रानी के हृदय से स्वयं प्रकट हुए। तो बोलिए श्यामानंद